हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये सेंटअप कैंडिडेट जो 12वीं क्लास का है उनके लिए ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये देखिएगा, इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा दिए गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको ये 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि 100 प्रश्न यहाँ दिया गया है। 100 प्रश्न में से खास करके इंटर के विद्यार्थी हैं 12वीं क्लास के, उनको 50 प्रश्न का उत्तर, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि आप 1 नंबर दीजिएगा, फिर दूसरे बाद 100 नंबर भी दे सकते हैं। इस प्रकार आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना है जो आपको उचित लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि +2 टीचर का वैकेंसी सेकंड BPSC ट्री आ चुकी है, यानी कि सेकंड BPSC TRE आ चुकी है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको आज के वीडियो में 100 प्रश्न मिलने वाला है और ये सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। खास करके जो भी सीनियर सेकेंडरी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए पक्का ये वरदान होगा। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता होगा कि इसका रेशियो क्या होता है कि 80:40 होता है, यानी 120 80 आपको सब्जेक्ट से पूछा जाता है। इसी 11-12 का आपको 80 प्रश्न पूछा जाता है और 40 नंबर GK GS टाइप का होता है। मैं आपको बता दूं, इसी 80 में से मात्र 80 वहां पूछा जाता है, लेकिन एक सेट में मैं यहां पर 100 प्रश्न दे रहा हूं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। खास करके जो बिगिनर हैं, यानी कि इस बार तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट बार में आप क्वालिफाई नहीं किए हैं या फिर आप फर्स्ट बार भरे नहीं थे, इस बार भर रहे हैं, तो आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल है, मैं सिर्फ इसका आंसर बोलूँगा थोड़ा फास्टली, ताकि आपको कम समय में 100 प्रश्न करा पाएँ। देखिएगा, और सेंटअप कैंडिडेट के लिए तो यह महत्वपूर्ण है ही, इसी से आपको फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। अब ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए जो इंग्लिश नोइंग स्टूडेंट हैं आप भी देख सकते हैं। यानी ये तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था, तो राइट आंसर होगा 1970 के बाद ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था, तो ये राइट आंसर होगा आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुआ। तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश की राजनीतिक दल है, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिएगा, 5 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो राइट आंसर होगा संविधान सभा ने किया था, जबकि भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिएगा, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार यानी कि तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या होता है, ये लागू कर दिया जाता है, अंगीकृत किया जाता है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ये याद रख लेना है। उसके बाद कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो राइट आंसर इसका डी होगा, यानी 11 मौलिक कर्तव्य है। और जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 21 के तहत है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा, 9 नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था है, ये भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिए, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक, इसलिए संवैधानिक है, किसका आर्टिकल 324 में जिक्र है। भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, जबकि जो है संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ये भी बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो ये 61 होगा। उसके बाद लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में के तहत धन विधेयक का प्रावधान है, तो ये 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान है। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है, तो इसका क्या हो जाएगा, द्विसदनात्मक, ये संसदीय प्रणाली का है, ये आपको याद रख लेना है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राइट आंसर होगा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है, जो आर्टिकल 76 के तहत इसका व्यवस्था है। उसके बाद एकात्मक सरकार, आप इसे देखिएगा, एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के अंदर है। उसके बाद देखिएगा अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है? केसी व्हीलर ने कहा है, केसी व्हीलर ने कहा है। जिला नियोजन समिति का प्रावधान आर्टिकल 73 वहाँ संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है। उसके बाद भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर लॉर्ड रिपन होगा। थोड़ा स्पीड इसलिए है कि कम समय में अधिक प्रश्न मैं आपको करा पाऊँ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो राइट आंसर होगा वीरप्पा मोइली समिति नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिएगा भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था? तो देखिए 3 बार 62, 71 और 75, क्या राइट आंसर होगा 75। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? राइट आंसर होगा केशवानंद भारती मुकदमा। उसके बाद संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा डायसी ने किया था। ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिएगा किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? राइट आंसर होगा 1953। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो एम.एन. रॉय। उसके बाद देख लीजिएगा अगला सवाल है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक, यानी कि इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। ये आपको देखिएगा, यानी ये देखिएगा सांविधिक नहीं, यानी कि ये योजना आयोग गैर संवैधानिक है। ये संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीयापात का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 360 राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि बाद में कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सभी के सभी गलत है। इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। उसके बाद देखिएगा किस देश में अलिखित संविधान या लिखित संविधान नहीं है? राइट आंसर होगा इंग्लैंड। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे कौन? फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली। उसके बाद देखिएगा संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? राइट आंसर होगा हिंदी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 राइट आंसर होगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन किया था? राइट आंसर होगा चीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट, अगर भारतीय पूछ देता तो इसका राइट आंसर होता सरोजिनी नायडू। उसके बाद देखिएगा 41 नंबर हो गया। 42 नंबर, कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया ने दिया था। नवनिर्माण आंदोलन कौन से राज्य में विफल हुआ? गुजरात में विफल हुआ। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार में सक्रिय है। उसके बाद देखिएगा बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद का, ये नागालैंड का होगा। ये बोडोलैंड असम में भी है, ये भी बात आप याद रखिएगा। बोडोलैंड असम और नागालैंड भी में भी कुछ है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन? काका कालेलकर। राइट आंसर होगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर का सवाल, देखिए निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा भारत नाटो का सदस्य नहीं है। एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है? राइट आंसर चीन। उसके बाद देखिएगा दक्षेश में कुल कितने, यानी सार्क में कुल कितने देश हैं? तो राइट आंसर 8वां अफगानिस्तान है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? राइट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। उसके बाद देखिएगा वीटो के प्रस्ताव का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था? राइट आंसर होगा याल्टा सम्मेलन में लिया गया था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा मेधा पाटेकर का नाम किससे है? ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? राइट आंसर होगा उदारवाद। उसके बाद देखिएगा मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? राइट आंसर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय के बारे में पूछेगा सी राजगोपालाचारी क्वेश्चन ये, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। प्रथम भारतीय पूछता सी राजगोपालाचारी होता। उसके बाद देखिएगा पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पे हुआ? बेलग्रेड के अंदर हुआ था। और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रख लेनी है। 59 में देखिएगा किस
किस आधार पर, यानी 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये 1962, 71, 75 यानी बाहरी आक्रमण कहिए या युद्ध, यानी युद्ध हो गया था, युद्ध के कारण ऐसा हुआ था, ये बाहरी आक्रमण भी कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची है। उसके बाद देखिए इस समय कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत के अंदर। उसके बाद देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। उसके बाद देखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। उसके बाद देखिएगा पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रमुख होगा। उसके बाद भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? इनमें से सभी। और यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? राइट आंसर होगा 1952 ईस्वी में बना था। उसके बाद देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? राइट आंसर होगा 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग सर्वाधिक बार किया? राइट आंसर होगा रूस। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 1907। गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था? गोवा 1987 ईस्वी में बना था, ये भी बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब बना था? ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है, ये आपको याद रखनी है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद, इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा जेनेवा के अंदर है। उसके बाद देखिएगा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया? राइट आंसर ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा 80 नंबर का सवाल, लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखिए भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन इंदिरा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद सौराष्ट्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा गुजरात के अंतर्गत आता है। किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? राइट आंसर होगा चीन ने अपनाई थी। उसके बाद देखिएगा संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया? नीति जैसे तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? ये विधिक यानी लीगल अधिकार बन चुका है। उसके बाद देखिए 87 नंबर 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 292। उसके बाद संविधान देशी रियासत से इसमें हो जाएगा आपका 92 सदस्य होगा। ये देशी रियासत यानी संयुक्त प्रांत से 292 था। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर होगा 75। उसके बाद देख लिया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद देखिएगा संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण है, इसका राइट आंसर होगा केंद्र की शक्तियों की वृद्धि की प्रवृत्ति। राज्य सूची का विषय है विधि व्यवस्था, राज्य सूची का विषय है भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मकता है, इनमें से सभी। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम मायावती है। और इसमें देखिएगा आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय 1994 में लिया गया था। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में किया गया, ये भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में बना था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि पर कौन हस्ताक्षर नहीं किया? तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और आज का अंतिम सवाल और 100वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य ले सकता है या उसे त्याग सकता है। सी नंबर होगा दोस्तों। इस प्रकार 14 मिनट के अंदर हमने 100 प्रश्न रख दिया और आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा ही। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, जो पॉलिटिकल साइंस में +2 के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए वरदान होगा। ये अगर आपको अच्छा लगे हमारा प्रयास तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक,
भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। धन्यवाद।